जो बीजेपी रामविलास पासवान जी का नहीं हुआ, बीजेपी किसका होगा? लोग भर में लोग नहीं रहे। चिराग जी क्या अपने पिता का अपमान का बदला बीजेपी से नहीं लेंगे क्या? मैं सबसे पहले पार्टी नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले मैं अपमान का बदला लूंगा। क्या चिराग पासवान जी का जख्म भर गया? जिस तरह बीजेपी वाले लोगों ने किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बीजेपी किसको उतारे हैं और आरजेडी किसको उतारा है। खासकर पासवान समाज में ये रिजल्ट आने दीजिए, ये बिहार के लोगों को पता चल जाएगा। जो बीजेपी मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, जो बीजेपी अडवाणी साहब का नहीं हुआ, आरक्षण खत्म हो गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। अभी रिजल्ट आने दीजिए। मैं अभी हवा में मैं नहीं उड़ता हूँ। मोकामा में ताल ठोकर मैं कह रहा हूँ कि मोकामा चाहे हम जितना वोट से जीते हैं, लेकिन रिजल्ट लालटेन और महागठबंधन के पक्ष में आएगा। बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पे आज वोटिंग हो रही है। अच्छी खासी तादाद में वोटर जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक नाम चिराग पासवान, जिनके एंट्री को लेकर काफी चर्चा हुई कि दोनों सीटों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन पर असर डाल सकते हैं। अनिल कुमार साधु हैं, साधु पासवान चिराग पासवान के रिलेटिव भी हैं, पासवान समाज से आते हैं। चिराग जी भी कैंपेन किए। हम आपको डे 1 से देख रहे हैं, जब मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी यानी कि आपकी प्रत्याशी जो नॉमिनेशन फाइल करती हैं, उस वक्त से आप लगे हुए थे। क्या माहौल दिखा? चिराग के जाने के बाद क्या बदला? और अभी भी आप लोगों से मोबाइल फ़ोन से बातचीत करके रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, किसी भी कीमत पर मोकामा हम जीतेंगे, किसी भी कीमत पर। क्योंकि मैं नामांकन के 2 दिन के बाद से मैं लगातार रात दिन मैं नहीं देखता था। मैं रात में आया हूँ, रात तक मैं 1 बजे रात तक मैं मोकामा ही में था। और ख़ासकर जहाँ हमारे अपने लोग हैं, मुझे वहाँ लगाया गया था और मैंने घूमा और घूमकर अपने समाज के लोगों को मैंने बताने का काम किया कि किस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को बीजेपी ने तोड़ा और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ने का काम किया। मैंने लोगों को बताया। कुछ लोग कह भी रहे थे कि चिराग जी आए। हम कहे कि ठीक है, चिराग जी आए हैं, तो चिराग जी क्या अपने पिता का अपमान का बदला बीजेपी से नहीं लेंगे क्या? यदि हमारे पिता का कोई फ़ोटो फेंक दे और हमारे पिता को कोई अपमान करे कोई पार्टी, मैं सबसे पहले पार्टी नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले मैं अपमान का बदला लूँगा। क्या चिराग पासवान जी का जख्म भर गया? जिस तरह बीजेपी वाले लोगों ने किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खुद चिराग पासवान जी खुद बोल रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता का मूर्ति को तोड़ दिया। मैं नहीं बोल रहा था। रो भी रहे थे, वो तो खून के आंसू बहा रहे थे। आप लोग के चैनल पर यदि वो फुटेज हो तो उठा के देख लीजिए, बिहार की जनता को बता दीजिए कि मैं साधु पासवान नहीं बोल रहा था। उनके खुद चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि मेरे पिता का मूर्ति तोड़ा गया, मेरे घर से सामान फेंका गया। तो यदि चिराग पासवान का जख्म भर गया, तब मैं तो जानना चाहता हूँ कुछ लोगों से, तो इसके मतलब जब आप उसमें चले गए अपमान के बदला सहकर, तो आप तो बताइए, बिहार की जनता को बताइए ना कि मूर्ति फेंका कौन? यहाँ सवाल उठ रहा है। अब जब पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया, लेकिन मैं बिहार की जनता से मैं अपील किया हूँ कि किसी भी कीमत पर भले कोई बर्दाश्त कर ले अपने पिता का अपमान का बदला, लेकिन साधु पासवान और दलित खासकर जो बहुजन के लोग हैं, वो आप रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा कि बीजेपी किसको उतारे हैं और आरजेडी किसको उतारा है। खासकर पासवान समाज में ये रिजल्ट आने दीजिए, ये बिहार के लोगों को पता चल जाएगा। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मूलभूत समस्याओं से मतलब फेस कर रहे थे। चिराग पासवान का रोड शो जो भीड़ उमड़ा है, उसको लेकर वो कह रहे थे कि एक अलग जो तस्वीर थी, वहाँ पे लोग चाह रहे थे कि हम आए और हम गए, वहाँ सब कुछ बदल गया। ठीक है, चिराग पासवान जी रोड शो किए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सभी लोगों का वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन बिहार के जो बहुजन हैं, बिहार के खासकर जो दलित हैं, वो उनके बीच मैंने भी गया, मैं भी बताया कि यही बीजेपी के लोगों ने आरक्षण समाप्त कर दिया,
यही बीजेपी के लोगों ना कि 15 लाख बोले थे कि नौकरी देंगे, यही बीजेपी के लोग ना क्या बोले थे कि 15 करोड़ नौकरी देंगे, यही बीजेपी के लोगों ना शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया, यही बीजेपी के लोगों ना कि रामविलास पासवान का मूर्ति को फेंकने का काम किया, यही बीजेपी के लोगों ना, बीजेपी है बीजेपी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, जो बीजेपी मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, जो बीजेपी अडवाणी साहब का नहीं हुआ, जो बीजेपी मुरली इनका प्रमोद महाजन का नहीं हुआ, जो बीजेपी गोपाल मुंडे को नहीं हुआ, गोपीनाथ मुंडे का नहीं हुआ, जो बीजेपी रामविलास पासवान जी का नहीं हुआ, तो वो बीजेपी किसका होगा? लोग भर में लोग नहीं रहे। वो बीजेपी चिराग पासवान के हो गए, चिराग पासवान अब बीजेपी के हो गए। चाहे मंत्री बनने की बात हो, चाहे जो डील हो, लेकिन हो तो गए ना। मैं डील पर मैं नहीं जाना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति का किससे क्या डील हुआ, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि जो केंद्र सरकार में जो आयोग है, योजना आयोग, उस योजना आयोग में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, तब बताइए कौन जवाब देगा इसका? आरक्षण खत्म हो गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को कि जो इस बार जुडिशियल में हमारा आरक्षण नहीं था, केंद्र सरकार में जुडिशियल में, बताइए ना कि एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई जज है? जरा कह पूछ लीजिए, जो आज बीजेपी का गुणगान लोग गा रहे हैं, पूछ लीजिए ना। लेकिन जो इस बार बिहार में जो रिजल्ट निकले जुडिशियल में, हमको लगता है कि 15% से ऊपर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जज में। तो मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी जी को कि उन्होंने दलितों का मान सम्मान रखा है। साधु जी, एक सवाल है कि क्या चिराग के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या? आज चूंकि मतदान हो रहा है, लोग निकल कर वोट कर रहे हैं। मैं देखिए, फर्क मान लीजिए, मैं कैसे कह दूं? अब वो रिजल्ट आने दीजिए ना। चिराग एक दिन गए थे, आप डे 1 से लेकर लास्ट दिन तक। तो वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, मोकामा प्रखंड में तीन प्रखंड हैं मोकामा में, है ना। पहला है मोकामा प्रखंड, दूसरा घोसवरी, तीसरा है पंडारक। मैं रात दिन करके मैं ये अभी तक 26 गांव घुमा हूं, देख लीजिए। और रात तक मैं घुमा, पता लगा लीजिए कि साधु पासवान रात में कहाँ था। मैं झंडा लेकर प्रचार नहीं कर रहा था, मैं व्यक्तिगत डोर टू डोर इसलिए जा रहा था कि बीजेपी के लोगों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, बहुजनों के लोगों के लिए क्या किया है। अभी रिजल्ट आने दीजिए। मैं अभी हवा में मैं नहीं उड़ता हूँ, हवा में बीजेपी वाले उड़ रहे हैं। गोपालगंज का क्या रिपोर्ट मिल रहा है? अब गोपालगंज मैं नहीं गया हूँ वहाँ का, लेकिन मोकामा में ताल ठोकर मैं कह रहा हूँ कि मोकामा चाहे हम जितना वोट से जीते हैं, लेकिन रिजल्ट लालटेन और महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो चलिए, चिराग पासवान मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता कर बीजेपी के पास तो चले गए, लेकिन पासवान समाज जो है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दावा करते हैं नेता होने का, रामविलास पासवान तो वाकई में नेता इस देश में सेकेंड अम्बेडकर के तौर पर जाने गए, लेकिन मोकामा में जो है चिराग पासवान का जलवा जो है वो नहीं दिखेगा। ये दावा है आरजेडी का। अनिल कुमार साधु जी थे, चिराग पासवान के रिलेटिव भी हैं, बेहद करीबी है, राज्य से ताल्लुक बेशक रखते हो, लेकिन डे 1 से मोकामा के एक घरों में, खासतौर पे पासवान समाज, जिन क्षेत्रों में पासवानों की संख्या ज़्यादा है, एक लोगों से मुलाकात की। परिणाम शाम तक जो है वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किनके दावों में कितनी जो है वो हकीकत है। तो इस खबर में इतना ही। देखते रहना टॉप। नमस्कार।